ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें मैं बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने में हम कौन कौन सी क्लासेस का यूज करते हैं। क्लासेस का मतलब होता है कि हम ट्रांजिस्टर के कौन कौन से डिफरेंट सर्किट्स यूज कर रहे हैं और उनको डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्लास ए एम्पलीफायर्स आते हैं। इन एम्पलीफायर्स को तब यूज किया जाता है जब कहीं बहुत ही छोटे करंट से हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर रहे हों। जैसे रोबोट्स में बड़ी मोटर्स को छोटे सिग्नल से चलाने के लिए हम इन एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर के सर्किट में ट्रांजिस्टर हमेशा कंडक्शन मोड में रहता है, यानी हमेशा ऑन स्टेट में चलता रहता है और इसका आउटपुट सिग्नल हमें कंप्लीट 360 डिग्री के फेज एंगल में मिल रहा होता है, यानी टोटल 2 पाई का आउटपुट हमें क्लास ए एम्पलीफायर प्रोड्यूस करके देता है। क्लास बी एम्पलीफायर्स में हम 2 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। जब इनमें एसी वोल्टेज पास होते हैं तो इनमें से एक ट्रांजिस्टर को सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल दूसरे ट्रांजिस्टर को जा रहा होता है। इसको हम पुश पुल एम्पलीफायर का नाम भी देते हैं, क्योंकि जब इसके इनपुट पर एक हाफ साइकिल जाता है तो एक ट्रांजिस्टर उस हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करता है और जब दूसरा हाफ साइकिल जा रहा होता है तो दूसरा ट्रांजिस्टर उस हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करता है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल नहीं है, कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री पर होता है और अगर इसको हाफ करें तो 180 बन जाता है। इस वजह से ये दोनों फेजेस आउटपुट में जाके हाफ यानी 180 डिग्री के फेज शिफ्ट से रिसीव होते हैं, जिसकी वजह से हम इस एम्पलीफायर सर्किट को पुश पुल या क्लास बी एम्पलीफायर कहते हैं। क्लास सी एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर्स की कंडक्शन की जाती है वो कंडक्शन यानी आउटपुट वेव फॉर्म हमें 180 डिग्री से थोड़ा कम रिसीव होता है। ये तकरीबन 80 से 120 डिग्री के अराउंड होता है। जब ट्रांजिस्टर ज़्यादा देर तक ऑन रहे तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है। करंट कंज्यूम तो ज़्यादा पावर लॉसेस भी होंगे, पावर लॉसेस ज़्यादा हुए तो हमें एफिशिएंसी भी कम ही मिलेगी। ज़्यादा देर तक ट्रांजिस्टर क्लास ए एम्पलीफायर में ऑन रहता था, इस वजह से उन एम्पलीफायर्स की एफिशिएंसी भी बहुत कम मिलती है। क्लास बी एम्पलीफायर में हमारे पास हाफ वेव फॉर्म मिलता है, थोड़ी देर के लिए ट्रांजिस्टर ऑन है और फिर एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। क्लास सी के केस में इस थोड़ी सी कंडक्शन से हमारी काफ़ी सारी पावर कंजप्शन कम हो जाती है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलती है। इन एम्पलीफायर में एफिशिएंसी ज़्यादा लेने के चक्कर में एक और प्रॉब्लम भी आती है, उसको हम सिग्नल डिस्टॉर्शन का नाम देते हैं, यानी नॉइस, आवाज़ में शोर। इस शोर को ख़त्म करने के लिए हम ट्रांजिस्टर्स के साथ ट्यूनिंग सर्किट लगाते हैं, जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। इसको एलसी रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। इन इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स की वैल्यू को कंट्रोल करके हम इन क्लास सी एम्पलीफायर्स के नॉइस फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं और इजीली इन सर्किट्स को ऑडियो एम्पलीफायर में यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.